और इधर कांकेर और नारायणपुर जिले के सीमा के मार्ड इलाके में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिनके शव भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में नक्सलियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। इस बीच घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। MI-17 से रायपुर ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। ज्यादा बातचीत करेंगे और गोपी का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, 5 नक्सलियों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं। 2 जवान हालांकि इस बीच इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। फिलहाल ताजा जानकारी क्या सामने निकल के आ रही है? जी काजल, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से कांकेर और नारायणपुर के बीच में ये मुठभेड़ हुई, टेका मेटा में यह मुठभेड़ हुई और सुबह 6 बजे से जवान और जो नक्सली हैं उनके बीच में मुठभेड़ जारी रही। जिसमें 5 जो नक्सली थे इन्हें हमारे जवानों ने मार गिराया, उन्हें ढेर किया। इसमें हालांकि जो 2 जवान हैं वो घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया निजी अस्पताल में। उनकी अब जो इलाज है वो चल रही है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसमें अगर हम जवानों की बात करें, घायल जवानों की, तो DRG के जो जवान थे खिलेश्वर गावड़े, इसके सर और गले में, सर और हाथ में चोट लगी है। वहीं जो DRG का दूसरा जवान है हीरामन यादव, इनके दोनों पैर के जांघ में चोट लगी है, जिनका इलाज जो है विशेष टीम के द्वारा, हॉस्पिटल के विशेष टीम के द्वारा इनकी इलाज जो है वह की जा रही है। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से लगातार हमारे जो जवान है वो बस्तर के सुदूर अंचलों में नक्सल के जहाँ पर नक्सलियों का गढ़ है वहाँ पर अंदर घुस के उनको मार रहे हैं। इसमें 5 जो नक्सली हैं उन्हें ढेर किया है। लगातार इस तरह की कामयाबी जो है वो लगातार हमारे जवानों को मिलती हुई नजर आई। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि 25 से 30 नक्सलियों को वहाँ पर ढेर किया और इस बार फिर से 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिनके पास से आधुनिक हथियार जो है वह भी जब्त किए। सुबह 6 बजे से ये अभियान जारी रहा है और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग जो है वो नक्सलियों और जवानों के बीच में हो रही है। तो ये बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है डबल इंजन सरकार के कहीं ना कहीं उनके फायदे जो है वो मिल रहा है। हमारे साथ DRG के जवान हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ऑपरेशन में थे, कितने बजे ऑपरेशन जो है वो? ऑपरेशन सुबह टाइम हुआ था। ऑपरेशन करीबन 6 बजे के आसपास हुआ ऑपरेशन, जिसमें किस तरीके का था? आप लोग कहाँ जा रहे थे, कैसे उसकी जो हुई? हम लोग किस तरीके का यहाँ ऑपरेशन रहा था? ऑपरेशन सुबह मतलब ऐसी 6 बजे के आसपास मतलब फायरिंग हुआ। नक्सलियों ने बहुत ही ज़बरदस्त गोलीबारी की, जिसमें हम लोग फायरिंग के जवाब फायरिंग से दिए, जिसमें 5 नक्सली मारे गए। अभी भी मतलब बहुत नक्सलियों को गोली लगी है, लेकिन अभी सर्चिंग जारी है, जिसमें से हमारे 2 जवान को गोली लगी। एक जवान के पैर में और एक के सिर में लगी है। तो अभी जवान अभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। जो थे हमारे साथ DRG के ये भी जवान थे जो ऑपरेशन में शामिल हुए थे और जो 2 जवानों को यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया उनके साथ में ये आए हैं। वहाँ की किस तरीके से आप बीती रही वो बताइए कि धुआंधार जो है लगातार फायरिंग नक्सलियों के द्वारा वहाँ पर की गई, लेकिन हमारे जवान डटे रहे और 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। फिलहाल 2 जवानों को गोली जरूर लगी है, लेकिन अभी तक वो खतरे से हैं। उनकी स्थिति यहाँ पर बाहर बताई जा रही है और यहाँ पर उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर हमारे जवान जो है वो लगातार नक्सलियों को घात पहुँचा रहे हैं और उनकी जिस तरीके से वहाँ पर स्थिति है उन्हें चोट पहुँचा रहे हैं। और एक सरकार ने एक डेडलाइन दी है कि मार्च 2026 तक बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त करेंगे और उस ओर लगातार सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरीके से लगातार अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, CRPF की जिस तरीके से वहाँ पर जवानों की तैनाती लगातार की गई, सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जवान ने बताया कि सुबह 6 बजे से यह सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जारी रही और उसके बाद कामयाबी जो है वो मिली और भी कई नक्सलियों को गोली लगने की जिस तरीके से जानकारी दी है। एक्सक्लूसिव बातचीत में हमने जाना है कि और भी नक्सलियों को गोली लगी। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो और
आने वाले समय में जो नक्सलियों के हत्या जो ढेर होने की संख्या है उसमें बिल्कुल बढ़ोतरी हो सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी देवजीत का भी रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवजीत, कांकेर और नारायणपुर के पास नक्सल मुठभेड़ को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। क्या आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी ये मुठभेड़ जारी है? जी काजल जी, अभी भी मुठभेड़ जारी है और रुक रुक के जारी है और क्षेत्र में सर्चिंग भी तेज कर दी गई है और अभी फिलहाल भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि खबर यहाँ मिल रही है कि घायल जवानों को एयरलिफ्ट के द्वारा रायपुर भेजा गया है और उसी जंगली क्षेत्र में MI-17 से जवानों को रायपुर भेजा गया है। जी बिल्कुल, तो 5 नक्सलियों के यहाँ पर शव बरामद किए गए हैं देवजीत, तो एक बार फिर बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, लेकिन इस बीच 2 जवान भी घायल हुए हैं। जी काजल जी, बताना लाजमी होगा छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने अपनी कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है और कांकेर और नारायणपुर के अबुझवा में जवानों का नक्सलियों का बड़ा ऑपरेशन जारी है अभी भी और इसमें 2 जवान घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें एक जवान के हाथ में चोट आई और एक जवान की दोनों पैर में चोट लगने की खबर आ रही थी। जी, और जिन्हें रायपुर हॉस्पिटल में भर्ती भेजा गया है और उनकी भी फिलहाल खतरे से जवान। जी बिल्कुल देवजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार सहयोगी गोपी भी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे। गोपी, डबल इंजन की सरकार ने जनता से जो वादा किया था कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर 5 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं और इसके पहले भी हमने देखा कि बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी थी, तो क्या ये श्रेय जो है ये बीजेपी को जाता है? जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है और उन्होंने यह प्रण लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सली जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ से और इसी की ओर जो सरकार है वो लगातार अग्रसर है, अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन सरकार इसकी जो श्रेय है वो जवानों को देती है, जवानों की साहस को देती है कि जिस तरीके से वो नक्सलियों के गढ़ पर जाते हैं और अभियान चलाकर, स्पेशल अभियान चलाकर इन नक्सलियों के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बस्तर में हमारे कई जवानों के खून बहे हैं और ऐसे में उनके बलिदान का क्षेत्र है और उसको नक्सलियों से मुक्त कर वहां पर विकास की धारा, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश लगातार सरकार की रही और इसीलिए जो जवान है वो अपना साहस का परिचय देते हुए लगातार नक्सलियों को ढेर करते रहे। इस बार भी 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। इससे पहले भी हमने कई बड़े ऑपरेशन देखे जिसमें 25, 28, 23, 30, 38 ऐसे नक्सली जो है वो मार गिराए थे। तो छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी प्रयास में जो हमारे जवान है वो अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं, अपनी साहस का परिचय दे रहे हैं और नक्सलियों को अंदर घुस कर मार रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के पास से लगातार आधुनिक हथियार जो है वो जब्त किए जा रहे हैं। इस बार भी जो 5 नक्सली ढेर हुए उनके पास से भी आधुनिक हथियार जो है वो बड़ी मात्रा में जब्त किए गए, तो वो भी आधुनिक हथियार से लैस हैं। ऐसे में हमारे जो जवान हैं उन्हें लगातार ये सुविधा भी दी जा रही है और उसके बाद ये फिर नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। पखांजूर के जो माड़ इलाका है, जो टेका मेटा है, वहां पर ये मुठभेड़ हुई। सुबह 6 बजे से अभियान जारी थी और अब तक ये अभियान जो है वो जारी लगभग 8 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, जिसमें 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। चलिए बिल्कुल गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे और भी मुद्दे पर। तो देखिए, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी रुक रुक कर हो रही है, लेकिन इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है।